यूपी में पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब यूपी में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी है। वहीं पंजाब में 20 फरवरी पर मतदान होने के लिए चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एक शख्स की मौजूदगी ने पंजाब के सियासी तापमान को आसमान पर पहुंचा दिया है। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी अब यह आकलन कर रहे हैं कि चुनावी सीन इस शख्स की एंट्री पर क्या कोई असर उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हरियाणा की रोहतक जेल में गुरमीत राम रहीम के बाहर आने के साथ ही पंजाब के चुनाव में सरगर्मी बढ़ गई है। सलाबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा में भक्तों के साथ ही नेताओं की आवाजाही भी तेज हो गई है। अब पंजाब की राजनीति में चर्चा इस बात की है कि चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने का पंजाब की राजनीति पर क्या असर होगा। बीजेपी की चाल है इलेक्शन स्टंट। पंजाब की जनता सारा कुछ जानती है। बीजेपी गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा को लेकर पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी इसलिए बढ़ी है क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का पंजाब के मालवा रीजन में अच्छा असर है। मालवा रीजन में विधानसभा की 69 सीटें हैं। मालवा रीजन में जीत दर्ज करने वाली पार्टी ही पंजाब में सरकार बनाती है और इसी मालवा इलाके में डेरा सच्चा सौदा का सबसे ज्यादा असर है। कोई दखल नहीं करेंगे, वो अपना इलाज करा रहे हैं, हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इसीलिए गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आते ही अब तक सुनसान रहा डेरा गुलजार हो चला है। डेरे में अब राम रहीम के समर्थकों के साथ ही नेताओं के आने का सिलसिला भी तेज हुआ है। सवाल ये है कि क्या इस चुनाव में भी डेरा सच्चा सौदा पिछले चुनावों की तरह पंजाब की राजनीति की दिशा तय करेगा। पंजाब में छोटे बड़े 10,000 से ज्यादा डेरे हैं। अलग अलग इलाकों में इन डेरों का असर है। पंजाब की राजनीति में भी इन डेरों का असर दिखता है। अध्यात्म का काम करने वाले डेरों में से डेरा सच्चा सौदा ही सबसे बड़ा डेरा माना जाता है जिसने खुलकर राजनीति की। इसलिए आपको डेरा सच्चा सौदा पर थोड़ी जानकारी भी देते हैं। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में शाह मस्ताना ने की थी। 1960 में शाह सतनाम डेरे की गद्दी पर बैठे। 1990 में 23 साल की उम्र में राम रहीम डेरे की गद्दी पर बैठे। अपनी स्थापना के 5 दशक तक डेरा सच्चा सौदा राजनीति से दूर रहा, लेकिन राम रहीम के गद्दी पर बैठने के बाद डेरा के राजनीतिक रुझान खुलकर सामने आने लगा। गुरमीत राम रहीम ने साल 2006-07 में डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक विंग बनाई। डेरे के राजनीतिक समर्थन का फैसला ये विंग करती है। इस राजनीतिक विंग में 45 सदस्य शामिल होते हैं। राजनीतिक विंग में डेरा प्रमुख के विश्वास पात्र लोग शामिल हैं। अपने असर वाले हर राज्य में डेरा ने ये राजनीतिक विंग बनाई हुई है। गुरमीत राम रहीम इस राजनीतिक विंग के जरिए ही किसी पार्टी के समर्थन का फैसला करते हैं। एक बार फैसला होने के बाद डेरा के मजबूत संचार व्यवस्था के जरिए समर्थकों को इसकी सूचना दी जाती है। पंजाब के चुनाव में इस बार डेरा सच्चा सौदा अहम क्यों है? पंजाब में सत्ता की दावेदार पार्टियां डेरा सच्चा सौदा के राजनीतिक फैसले पर नजरें टिकाए हुए हैं। इसकी वजह है इस बार पंजाब का राजनीतिक समीकरण। इस बार पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली, बीएसपी गठबंधन, बीजेपी अमरिंदर सिंह गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। कहीं कहीं किसान संगठन भी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में डेरा के हजारों समर्थक चुनाव परिणाम तय कर सकते हैं। डेरे के ज्यादातर अनुयायी दलित समुदाय से हैं। पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है। दलितों के साथ ही पंजाब के दूसरे समुदाय में भी डेरा सच्चा सौदा का अच्छा खासा असर है। 2007 में डेरा सच्चा सौदा ने कांग्रेस का समर्थन किया था। इस चुनाव में अकाली दल की जीत हुई, लेकिन मालवा रीजन में अकाली दल के कई मजबूत नेता चुनाव हार गए। 2012 चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने अकाली दल का समर्थन किया। नतीजा ये रहा कि पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी। 2017 चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने अकाली दल का समर्थन किया। चुनाव में अकाली दल की हार हुई, लेकिन डेरे के समर्थन के बदौलत पंजाब में अकाली दल का वोट शेयर 25% से ज्यादा बना रहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।